हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार और मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर बाज़ार मार्केट से संबंधित है। आइए हम इसमें कुछ कंपैरिजन करेंगे बाज़ार के जो रूप हैं उनके बीच में। जैसे कि पहला बाज़ार है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है एकाधिकार, तीसरा है एकाधिकारिक और चौथा है अल्पाधिकार। ठीक है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता को हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, एकाधिकार को मोनोपोली, एकाधिकारिक को मोनोपोलिस्टिक और अल्पाधिकार को ओलिगोपोली। इनके हमें इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए क्योंकि हिंदी में हमें ये बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा जो पहला आधार है हमारा कंपैरिजन करने का, वो है विक्रेताओं की संख्या। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है कि जो बेचने वाले हैं उनकी अधिक संख्या होती है। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है। एकाधिकारिक में बेचने वालों की संख्या अधिक संख्या होती है और अल्पाधिकार में सीमित बड़े विक्रेता होते हैं। इनका हमें अब जो है एक एक एग्जांपल कर लेना चाहिए जिससे जल्दी समझ में आए और हमें इसमें भी समझने में कन्फ्यूजन ना हो। पूर्ण प्रतियोगिता का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है गोल्ड मार्केट। गोल्ड है हमारा। एकाधिकार मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है रेलवे। और एकाधिकार का हमारा एग्जांपल है, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपने टीवी पर ऐड भी देखे होंगे इनके, जैसे एलईडी, पेन, फैन, टूथपेस्ट, कंप्यूटर, मोबाइल। ये सब एकाधिकारिक प्रतियोगिता के उदाहरण हैं, मोनोपोलिस्टिक के। चौथा है हमारा अल्पाधिकार। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा वो है कार और सिगरेट, ये मार्केट। हमारा दूसरा है प्रकृति। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था सोना, गोल्ड। यानी कि इसमें जो वस्तु की प्रकृति है वो समान होती है, समरूप वस्तुएं। इनका जो है स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती है मार्केट में। एकाधिकार में जो है हमारी वस्तु का स्थानापन्न नहीं होता, यानी कि रेलवे के अपोजिट में कोई भी वस्तु नहीं है। हालांकि मेट्रो अब आ गई है पर मेट्रो जो है अभी पूरे देश में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए केवल इसका अभी एक ही एग्जांपल है, रेलवे। तीसरा है हमारा एकाधिकारिक में वस्तु विभेद होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि वस्तु विभेद कौन सी मार्केट में पाया जाता है, या फिर वस्तु विभेद कौन सी मार्केट का रूप है। तो यह है मोनोपोलिस्टिक का, एकाधिकारिक प्रतियोगिता का। वस्तु विभेद क्या होता है, इसमें क्या है ना, ये वस्तुओं में विभेद होता है उनकी पैकेजिंग के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, उनके जो ब्रांड्स नेम हैं उनके आधार पर। जैसे कोलगेट हुआ, टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट में भी जैसे कोलगेट आती है, बबूल आता है। एलईडी में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सैमसंग वगैरह है, एलजी है, माइक्रोमैक्स है। तो इन पे क्या है, इनकी पैकेजिंग भी अलग अलग होती है, इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। मोबाइल सबसे बेस्ट है हमारा, मोबाइल सबके पास मिलेगा आज की डेट में मोबाइल। पैकिंग भी इनकी अलग होती है, कलर भी अलग अलग होता है और इनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। अल्पाधिकार में समरूप वस्तुएं और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारा तीसरा है फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन, यानी कि फर्मों की एंट्री और एग्जिट करना। पूर्ण प्रतियोगिता में तो हमें फ्री प्रवेश होता है, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट होती है। फर्में कभी भी आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं। एकाधिकार में अगर कोई फर्म आ जाती है तो मुश्किल से ही जा पाती है और कोई नई फर्म बहुत ही मुश्किल से आ पाती है, इसमें प्रतिबंध होता है पूरा। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है इसमें भी। अल्पाधिकार में तो जो कार वगैरह की जो फर्में हैं, कंपनियां हैं, वो उनके लिए थोड़ा मार्केट में आना कठिन होता है और जाना भी कठिन होता है। हमारा अगला डिफरेंस है फर्म का मांग वक्र। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है,
ये हर मार्केट का फर्म का मांग वक्र पूछ लेते हैं क्वेश्चनों में कि कैसा कैसा इनका ढाल होता है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें फर्म का जो मांग वक्र है वो ए आर इजकल टू एम आर होता है। फर्म का मांग वक्र ए आर इजकल टू एम आर होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, यानी कि इसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। एक्स एक्सिस टू पैरेलल होता है इसका, एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक है, ए आर इजकल टू एम आर। और जो हमारा मोनोपोली है यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोली में ये ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी कि कुछ इस तरह से होता है। ये ए आर और ये एम आर। और हमारा जो मोनोपोलिस्टिक है उसमें भी ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, इसमें भी इस तरह से होता है ए आर और एम आर। दोनों में अंतर ये है कि जो मोनोपोली है उसका ए आर और एम आर थोड़ा तिरछा होता है, एकदम थोड़ा वर्टिकल टाइप में। और जो हमारा मोनोपोलिस्टिक है उसमें ए आर और एम आर जो है हमारे थोड़े चपटे टाइप के होते हैं। जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको और क्लियरिटी से मैं बताऊंगा इसे। और जो हमारा अल्पाधिकार है उसमें हमारा मांग वक्र अनिर्धारण होता है, यानी कि इसमें किंक्ड डिमांड होता है, किंक्ड। इसको भी हम जब डिटेल में करेंगे तब पढ़ेंगे। हमारा अगला है विक्रय लागत। विक्रय लागत में जो है हमारी जो पूर्ण प्रतियोगिता है, गोल्ड मार्केट है, उसमें हमें ऐड करने की ज़रूरत होती नहीं है, ना हमने कभी देखा इनका ऐड होता हुआ। और एकाधिकार में तो जो मोनोपोली है उसमें तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी ऐड। और जो हमारा सबसे ज़्यादा जो ऐड दिखाई जाती है टीवी पर, वो सबसे अधिक मोनोपोलिस्टिक फर्में होती हैं। मोनोपोलिस्टिक जो होती हैं, एलईडी दुनिया भर की ऐड आती हैं, एलईडी मोबाइल की वगैरह की, है ना। और जो हमारा ओलिगोपोली है उसमें भी हम कार वगैरह की ऐड देखते हैं, तो इसमें भी हम विक्रय लागत शामिल होती है। फर्मों की जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसमें कीमत नियंत्रण नहीं होता, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो फर्में हैं उसमें जो फर्में होती हैं वो कीमत स्वीकारक होती हैं, और जो उद्यम होता है वो कीमत निर्धारक होता है। यानी कि जो फर्मों का समूह है उसे हम उद्यम बोलते हैं, वही कीमत को निर्धारित करता है कि कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर बिकेगी। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्वीकारक और कीमत निर्धारित कौन करता है। तो कीमत निर्धारित करता है उद्यम, यानी कि फर्मों का समूह, और कीमत स्वीकारक कौन होता है, फर्में। और अगला है हमारा मोनोपोली। इस पर जो है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। आपने देखा भी होगा, रेलवे ही निर्धारित करता है कि कौन सी टिकट कितने में बिकेगी। फिर है हमारा मोनोपोलिस्टिक। इस पर कीमत पर सीमित नियंत्रण होता है हर फर्म का, ठीक है। और ओलिगोपोली में तो कीमत कठोरता होती है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कंपनियों के बीच में या फर्मों के बीच में अंतः निर्भरता कौन सी मार्केट में पाई जाती है, तो वो है ओलिगोपोली। क्योंकि इसमें ना वो एक अपने ग्रुप बना लेते हैं, भाई कौन सी वस्तु की कितनी कीमत रखनी है। और हमारा अगला है हमारा मांग की लोच। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच कैसी होती है। तो हमने बताया ई डी इजकल टू इन्फिनिटी। जो हमारा मांग वक्र है ये इसे हम इसे ही बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत। मांग की लोच कैसी होती है, अनंत। और हमारा जो मोनोपोली है उसमें हमारी ई डी कैसी होती है, लेस देन 1। जो मांग की लोच है वो 1 से कम होती है, क्योंकि मोनोपोली में इसके अपोजिट में कोई स्थानापन्न वस्तु होती नहीं है, हमें उस पर वस्तु लेनी ही पड़ती है। हमारा अगला है ये मोनोपोलिस्टिक में ई डी जो है ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि लोचदार, क्योंकि इसमें स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अगर कोई फर्म कीमत बढ़ाती है तो हम उसकी मांग कम कर देंगे, इसीलिए इसमें लोचदार होती है। अगर किसी ने कोलगेट की प्राइस बढ़ा दी तो जो उपभोक्ता है वो
दूसरी कंपनी के उस पर चला जाएगा, ब्रांड पर, बबूल ले लेगा, टूथपेस्ट ले लेगा, पेप्सोडेंट ले लेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें लोचदार होती है। और जो हमारा ओलिगोपोली है उसमें निर्धारित नहीं होता, क्योंकि किंग की डिमांड होता है। तो वीडियो मैंने केवल इसलिए डाली है ताकि हम इन मार्केट्स को कंपैरिजन कर सकें। बाकी अगली वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे और इन पर आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हम इसमें आपसे जो है सारी वीडियो पीजीटी और नेट में आए हुए क्वेश्चनों के, जो क्वेश्चन आते हैं नेट में और पीजीटी में, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।